हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं फीलिंग्स और हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि साइंस में फीलिंग्स मतलब क्या। फीलिंग्स मतलब कैसे आप पहचानते हैं कि आप बॉडी में कौन सी फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं या आपका ब्रेन कौन सी फीलिंग को महसूस कर रहा है। ठीक है, कौन सा इमोशन आपकी बॉडी में चल रहा है। तो ये जो साइंस है होता है, इसमें किसके बेसिस पे ये चीज़ जज की जाती है? ये चीज़ जज की जाती है हार्मोनल सेक्रीशन के बेसिस पे। ठीक है, मतलब आप किस तरह का फीलिंग जो है फील कर रहे हो या फिर आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो, ये बॉडी कैसे पता करती है या कोई साइंटिस्ट कैसे पता करता है इस बेसिस पे कि उस स्पेसिफिक टाइम पे आपके शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, फीलिंग्स कैसे हार्मोन के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती हैं और किस हार्मोन से हम जान सकते हैं कि कौन सी फीलिंग आप जो है महसूस कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियोस को लाइक करिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको बीएससी, एमएससी या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन चैनलों पर जो है जाकर हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये या तो पेप्टाइड हो सकते हैं या प्रोटीन हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई ऐसा बायोकेमिकल कंपाउंड रहेगा जो कि नॉन न्यूट्रिशियस रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हार्मोन के बारे में सब कुछ जाना था, तो इसी तरह से ये हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में जब रिलीज़ होते हैं तो हमें एक सर्टेन फीलिंग जो है महसूस होती है और अलग अलग हार्मोन से अलग अलग फीलिंग जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, अलग अलग हार्मोन से अलग अलग फीलिंग जो है एसोसिएटेड है। अब वो कौन कौन सी हैं, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन है हमारा एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन है। अब देखते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन जब शरीर में रिलीज़ होता है तो ये हमारी बॉडी में कैसी बायोकेमिकल प्रोसेसेस को ट्रिगर करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी अगर आपको सेंसेशन महसूस हो रही है या आपको कोई भी चीज़ महसूस हो रही है तो उसके पीछे हमेशा क्या रहेगा, कोई बायोकेमिकल प्रोसेस वर्क कर रहा है। और इस बायोकेमिकल प्रोसेस को कौन ट्रिगर करता है? हार्मोन। ठीक है, तो देखते हैं कि एड्रेनलिन जो है ये किस तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस ट्रिगर करता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। सबसे पहले देखिए, इट इज़ रिलीज्ड इनटू द ब्लड इन केस ऑफ डिमांडिंग सिचुएशन। ठीक है, डिमांडिंग सिचुएशन में रिलीज़ होता है ब्लड में। जैसे कि अगर आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, हार्ट रिदम अगर आपका ज़्यादा हो गया है या ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट जो है कम हो गया है, मसल टेंशन हो गई है, या फिर ब्रोंकियल और प्यूपिलरी डायलेशन हो गई है। प्यूपिलरी डायलेशन मतलब आँख की जो पुतलियाँ हैं वो जो है फैल गई हैं या फिर जो आपकी ब्रोंकाइज हैं आपके लंग्स में वो फैल गई हैं। ठीक है, तो ये इसके होने से क्या होता है, एड्रेनलिन कब रिलीज़ हो रहा है? जब आपको डिमांडिंग सिचुएशन, मतलब कि आपको जब जो है जैसे आपका हार्ट बीट बढ़ गया या फिर ये सब तरह की चीज़ों में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तब एड्रेनलिन रिलीज़ होता है। ये करता क्या है? इट गिव्स द बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी इन क्रिटिकल और अर्जेंट सिचुएशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेनलिन क्या करता है? बॉडी को देता है एक्स्ट्रा एनर्जी। किस कंडीशन में? क्रिटिकल और अर्जेंट सिचुएशन में। तो जब भी क्रिटिकल और अर्जेंट सिचुएशन रहेगी तो कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा? एड्रेनलिन। ठीक है, इस एरिया से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि एक जो है सिनेरियो बिल्डअप कर दिया जाएगा या क्वेश्चन इस तरह से बिल्डअप कर सकता है कि सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड ए डॉग कम्स एंड यू नीड टू रन, देन व्हाट हार्मोन विल बी सेक्रेटेड इन यू? तो एड्रेनलिन सेक्रेट होगा, क्योंकि वहाँ पे सडन सिचुएशन है ना, आपको वहाँ पे अर्जेंट सिचुएशन है, वहाँ पे आपको अर्जेंट एनर्जी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। इन कॉम्बिनेशन विद अ हाई लेवल ऑफ डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों भी हार्मोन्स हैं और ये भी हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं। एड्रेनलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट्स वी गो थ्रू व्हेन वी लव। ठीक है, तो यहाँ पे डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन के साथ जब इसको मिला दिया जाता है तो ये वो कंडीशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं लव की सिचुएशन। ठीक है, या किसी से अफेक्शन की सिचुएशन।
Adrenaline is secreted as a response to a stressful state or is related to a demanding physical activity. The need to cope with a danger. जब भी डेंजर की बात आएगी तो आप हमेशा किस हार्मोन को मतलब आंसर रहेगा आपका एड्रेनालिन रहेगा, ठीक है। अ सिचुएशन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो लेकिन अचानक से सडनली कुछ हो गया तो वहाँ पर एड्रेनालिन का काम आएगा। तो ये हो गया एड्रेनालिन के बारे में कुछ बातें। एड्रेनालिन किसे सेक्रेट किया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, एंड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड हैज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्शन। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सडन हो रही हैं तो इसलिए एड्रेनालिन का जो फंक्शन होगा वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, जैसे कि 2 मिनट के लिए होगा। फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन द इंजेक्टेबल फॉर्म, एड्रेनालिन इज़ यूज्ड फॉर एनाफाइलैक्टिक शॉक और कार्डियोपल्मनरी अरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, कोई शॉक में है, या फिर किसी को जो है हार्ट में अरेस्ट आ गया है, ठीक है, हार्ट अरेस्ट होने वाला है, उसका कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, तो ये सब केसेस में एड्रेनालिन को इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि चीज़ें रिलैक्स हो जाएं, ओके, यहाँ पे डायलेट हो जाएं और आप अच्छा फील करो। तो ये हो गया एड्रेनालिन के बारे में। तो एड्रेनालिन जो है कब रिलीज़ होता है? जब भी आप डर के माहौल में रहेंगे या आपको अचानक से शॉक लगेगा या फिर आपको कुछ सडन एक्शन लेना होगा तो हमेशा कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा? एड्रेनालिन। अब चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन के ऊपर। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा कॉर्टिसोल। ये कैसा हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है, मतलब कि ये कोलेस्ट्रॉल से जो है डराइव्ड है। ये कब रिलीज़ होता है? ये अंडर स्ट्रेस टू प्रोवाइड एनर्जी। जब भी आप स्ट्रेस कंडीशन में रहेंगे तो कार्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होगा। क्यों रिलीज़ होगा? आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस, मतलब आप जब परेशान हैं, घबराहट में हैं, तो कॉर्टिसोल जो है वो हाई लेवल में पाया जाएगा दिमाग में, ठीक है। और इसकी वजह से हमें कैसा लगेगा? इट विल मेक अस लुक सेफ, विच इज़ वाई वी विल नॉट गेट आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, ठीक है। तो देखिए अक्सर ऐसा होता है, अगर आप कभी मॉर्निंग में उठते हैं, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप लगातार जो है बिस्तर पर लेटे रहते हैं, ठीक है, आपको बाहर निकलने का मन नहीं करता है, तो वहाँ पर कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बहुत हाई अमाउंट में आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप कंफर्ट जोन में ट्रैप हो जाते हैं। कॉर्टिसोल इज़ अ हार्मोन रिलीज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस टू प्रोवाइड एनर्जी, एज इज़ द केस विद एड्रेनालिन। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप स्ट्रेस हाई लेंगे, ठीक है, अगर आपने कुछ काम नहीं किया और आप सिर्फ काम का स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके शरीर में क्या रिलीज़ होगा? कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल की वजह से आप इस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आप कभी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे ही नहीं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप काम नहीं करते जाते हैं तो आपकी वो मतलब आप फिर काम नहीं ही कर पाते हैं। अगर आप सोचते ही रह जाते हैं तो आप सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका कंफर्ट जोन बिल्डअप हो जाता है। अब देखते हैं, द मैक्सिमम लेवल इज़ रीच्ड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एट लीस्ट एट नाइट एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द आफ्टरनून, विच एक्सप्लेन्स द डिमिन्यूशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ एट दिस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे क्यों रिलीज़ हो रहा है? जिससे कि आप जो है अच्छे स्टेट में अपने आप को महसूस करें, टू प्रोवाइड एनर्जी, ओके। और हाईएस्ट कब होता है? ये दिन के टाइम में हाईएस्ट होता है, मतलब मॉर्निंग में हाईएस्ट होता है। द स्टेट ऑफ लोनलीनेस एम्पलीफाइज अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द डोज ऑफ कॉर्टिसोल इन द बॉडी। अगर आप अकेले रहेंगे तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा और ज़्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल दोनों जो है अंडर स्ट्रेस कंडीशन में, कॉर्टिसोल आपका अंडर स्ट्रेस कंडीशन में और एड्रेनालिन आपका सडन डेंजर या फिर शॉक, ठीक है, इस कंडीशन में एड्रेनालिन। फिर देखते हैं डोपामाइन। ये बहुत ही फेमस हार्मोन है, इसे हम हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब ये रिलीज़ होता है बॉडी में तो अच्छे अच्छे सेंसेशंस बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो जब ये लार्जर अमाउंट में सिंथेसाइज होता है तो पॉजिटिव स्टेट इसका डोमिनेंट होता है। मतलब डोपामाइन देखिए यहाँ पर डबल फेस्ड है, हाई अमाउंट में है तो पॉजिटिव स्टेट डोमिनेंट है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। डोपामाइन इन्फ्लुएंसेस मूड, बीइंग इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ इमोशन, मूवमेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ प्लेजर, ठीक है। आपको खुशी महसूस करवाना, हैप्पीनेस महसूस करवाना, प्लेजर महसूस करवाना किस हार्मोन का काम है? डोपामाइन का। डोपामाइन इज ऑल्सो ऑन द मूव विथ पार्किंसन डिजीज़, ऑल्सो कैरेक्टराइज बाई अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है? पार्किंसन डिजीज़ का एक ये भी मतलब जो है कंडीशन है कि वहाँ पर डोपामाइन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो नो डोपामाइन हार्मोन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो गया कि पार्किंसन डिजीज़ में किस हार्मोन की कमी होती है? डोपामाइन की।
शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो फीड्स डोपामाइन। तो अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, तो आपके अंदर डोपामाइन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आप हैप्पी रहेंगे तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी अच्छी होगी। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोटीन्स, कैफीन एंड चॉकलेट एज वेल एज स्पोर्ट्स फेवर सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स देखते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो फीलिंग कुछ नहीं है, वो डोपामाइन का सेक्रीशन है जो आपकी बॉडी में हो रहा है, उसकी वजह से बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 तरह के डोपामाइन माने गए हैं, एक होता है गुड डोपामाइन, एक होता है बैड डोपामाइन। तो जो बैड डोपामाइन होता है, देखिए एक होता है गुड डोपामाइन जो एक्चुअली में आपको अच्छी खुशी दे रहा है, एक होता है बैड डोपामाइन। तो यहाँ पे बैड डोपामाइन में क्या क्या आता है, जैसे ड्रग्स आता है, अल्कोहल आता है, या आप जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो हम माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, वो भी चीप डोपामाइन है। मतलब थोड़ी देर के लिए हमें खुशी मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद में हम स्ट्रेस लेते हैं या फिर थॉट्स आते हैं बुरे, ठीक है। लेकिन गुड डोपामाइन में क्या आता है, जैसे आपने स्पोर्ट्स देखा या आपने कोई गोल बनाया उसे आपने पूरा किया, तो ये सब अच्छे डोपामाइन है जो कि आपकी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। द लेवल ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन डिफर्स इन एडल्सेंट्स एंड एडल्ट, ठीक है, मतलब टीनेजर्स में और एडल्ट्स में डिफर करता है। फर्स्ट बीइंग मच मोर सेंसिटिव टू द सीमिंगली प्लेजेंट इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, निकोटीन एंड ड्रग्स विच क्रिएट्स अ सर्टेन स्टेट ऑफ गुड मोमेंटम। तो जो एडल्सेंट होते हैं, देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट ने प्रूव किया है ये कि जो एडल्सेंट्स होते हैं, मतलब टीनेजर्स होते हैं, उनका ब्रेन ज़्यादा अल्कोहल, ड्रग्स और निकोटीन की तरफ जो है झुका हुआ रहता है डोपामाइन के लिए, बशर्ते एडल्ट्स में ये चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। इसलिए टीनेजर जो है इस एज पे, टीनेज में ये इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर आपने टीनेज में ये सब लत लगा ली तो आपके लिए जो है इसे छोड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंडोर्फिन इज़ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ पेन एंड एंग्जाइटी, stimulates the immune system and intervenes in the process of learning और adapting to light और darkness, ठीक है। तो एंडोर्फिन कौन सा हार्मोन है, यहाँ पे एक और हार्मोन की बात की जा रही है, एंडोर्फिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है और ये क्या करता है, पेन कम करता है, एंग्जाइटी कम करता है, ठीक है। इट एक्ट्स एंटी पेन द अमाउंट टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो ये एंटी पेन के जैसे वर्क करता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा मेलाटोनिन, इसको कहते हैं यूथ हार्मोन। तो डोपामाइन हमारा हैप्पी हार्मोन था, मेलाटोनिन हमारा यूथ हार्मोन है। इज़ रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल लाइट, ठीक है। मेलाटोनिन इज सेक्रेटेड बाय द एपिफाइसिस या फिर पीनियल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। मेलाटोनिन सेक्रेशन इज पीक बिटवीन 22 and 3 इन द मॉर्निंग, मतलब कि ये रात के 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक जो है हाईएस्ट सेक्रेशन में होता है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सर्केडियन रिदम, तो ये हार्मोन जो है सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, दिन में जगते हैं, रात में जगते हैं, उस हिसाब से मेलाटोनिन सेक्रेट होता है। तो रात में मेलाटोनिन 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक हाईएस्ट सेक्रेशन होता है। एंड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन जनरेट्स एपैथी, मलेज, डिप्रेशन। अगर आपके शरीर में इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन रिलीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से आपको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और सबसे मेजर दिक्कत है डिप्रेशन। इसीलिए अक्सर ऐसे लोग जो रात में बहुत देर तक जगते हैं या फिर प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन जनरेट्स एपैथी, एलमेंट, डिप्रेशन, ठीक है, और हिबरनेट डिप्रेशन मतलब कि जिसकी वजह से ना सोने की वजह से जो डिप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं हिबरनेट डिप्रेशन। सफिशिएंट एक्सपोजर टू नेचुरल डे लाइट इज़ रिकमेंडेड ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो दिन में भी आपको सूर्य की रोशनी को सफिशिएंट अमाउंट में लेना ज़रूरी है, ठीक है। डिमिनिशिंग इवनिंग लाइट सोर्सेज टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू द बॉडी एज द नाइट अप्रोचेस। Teenagers generally have low melatonin level which explain their desire to go to bed late and to wake up late। तो यहाँ पर देखिए जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर मेलाटोनिन लेवल लो होता है, जिसकी वजह से वो बेड में लेट जाना चाहते हैं और वेकअप भी लेट करना चाहते हैं। तो ये एक रीज़न होता है। अगर आपके पास मेलाटोनिन जो है इनफ अमाउंट में जनरेट हो रहा है तो आपका जो सर्केडियन रिदम है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, ठीक है। सर्केडियन रिदम कुछ नहीं है, ये 24 घंटे की साइकिल होती है, ठीक है। इसे हम एनिमल बिहेवियर की क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा सेरोटोनिन।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन स्लीपिंग, इन मेंटल एंड अफेक्टिव प्रोसेसेस, इन मोटर फंक्शन। इसके बहुत सारे रोल हैं, सोने में है, मेंटल और अफेक्टिव प्रोसेसेस में है, थर्मो रेगुलेशन में है, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में है, वॉमिटिंग के एक्ट में सेरोटोनिन का रोल है, हार्मोनल फंक्शन में है। ठीक है, जब आप जगे हुए होते हैं तो सेरोटोनिन लेवल्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। और सेरोटोनिन लेवल कैसे डिक्रीज़ होते हैं, जैसे जैसे दिन मतलब आगे बढ़ता है रात की तरफ, वैसे वैसे सेरोटोनिन का लेवल जो होता है वो घटते जाता है। सेरोटोनिन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मूड। हमारे मूड को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, सेरोटोनिन। अ लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन इज लिंक्ड टू एंगर एंड इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स वायलेंस। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के अंदर लो लेवल है सेरोटोनिन का तो वो एंग्री हो सकता है, वायलेंट हो सकता है। इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड अ न्यूरो मॉड्यूलेटर विथ मल्टीपल इफेक्ट। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है और न्यूरो मॉड्यूलेटर है और इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ फाउंड इन वीक क्वान्टिटीज़ इन डिलिकेंट बॉडीज़ एंड इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटीज टू लीडर्स, मतलब ये लीडर्स में बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। अ लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन इज लिंक्ड टू एंगर एंड इंक्लाइनेशन टुवर्ड वायलेंस, फैक्टर दैट कॉज डिक्रीज सेरोटोनिन। अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि सेरोटोनिन का अमाउंट कम होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन होता क्यों है सेरोटोनिन का अमाउंट कम, क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ अ लव्ड वन, अगर आपके किसी करीबी की डेथ हो गई है, किसी से आप बिछड़ गए हैं, एब्सेंस ऑफ सोशल सेक्सुअल एंड नेगेटिव थॉट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का आपके जीवन में एक तरह से आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है, दुख है किसी चीज़ का इमोशनल लेवल पे, तो सेरोटोनिन लो हो जाएगा। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेरोटोनिन एक्टिव लाइफ्स, हारमोनियस कपल रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स, हेल्दी न्यूट्रिशन, रॉ वेजिटेबल्स, बनानास, प्लम्स, वाइट मीट, ये सब करके जो है आप सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो सेरोटोनिन जब हमारे बॉडी में कम होता है तो बेसिकली इसी कंडीशन को हम कह सकते हैं जिसे हम पेन कहते हैं। ठीक है, इमोशनल पेन, दुख, वो हमारा सेरोटोनिन का लो लेवल है। अब नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन। इसको क्या कहते हैं, टेंडोन हार्मोन। इट इज स्पेशली प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ वुमेन एंड इज फेवर्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रेगनेंसी, एक्टिव सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स मिल्क सेक्रीशन इन ब्रेस्ट फीडिंग विमेन बट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसका मिल्क सेक्रीशन में भी रोल है और डिलीवरी में भी रोल है। जब जो है फीमेल जो है बर्थ करने जाती है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही ट्रिगर किए जाते हैं। और मैटरनल सेंटिमेंट, जो मातृत्व की भावना होती है, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हर एक फीलिंग को आप बायोकेमिकली देख सकते हैं। ठीक है, उस हर फीलिंग के पीछे एक हार्मोन है। तो हार्मोन इतना इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को, और आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा हार्मोन जो है अच्छा है आपके लिए, आपको कैसे वो हार्मोन अपने बॉडी में रिलीज़ करवाना। अगर आप चाहें तो आपको हार्मोन अपने बॉडी में अपने ब्रेन को रिवायर करके रिलीज़ करवा सकते हैं। अभी हम वो भी देखेंगे कि ऐसा कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हम कैसे अपने डिज़ायर्ड हार्मोन्स को अपने बॉडी में रिलीज़ करवा सकते हैं। तो जो हमारा डोपामाइन होता है उसे हम कैसे जो है रिलीज़ करवा सकते हैं, अगर हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब अपना ख्याल रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और अगर सेलिब्रेशन करते हैं, तो हमारे शरीर में जो है डोपामाइन रिलीज़ होता है। सेरोटोनिन कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं, सन से एक्सपोजर दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोपहर में जाकर खड़े हो जाइए, बट सन से आप रिलेशन बना कर रखिए, मेडिटेट करिए, रनिंग करिए, नेचर में रहिए, तो सेरोटोनिन रिलीज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा एंडोर्फिन कैसे रिलीज़ होगा, लॉफिंग, एक्सरसाइजिंग, डार्क चॉकलेट, एसेंशियल ऑयल्स, ये सब के इस्तेमाल से आपका एंडोर्फिन रिलीज़ होगा और आपको दर्द में आराम मिलेगा। लास्ट में ऑक्सीटोसिन कैसे होगा, हगिंग योर लव्ड वंस, जिनसे आप प्यार करते हैं उनको गले लगाइए, अपने डॉग के साथ खेलिए, किसी बेबी के साथ खेलिए, हाथ पकड़िए, ये सब चीज़ों से जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। तो ये हो गया आपका एक क्विक ओवरव्यू कि कौन कौन से हार्मोन हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, फीलिंग्स को रेगुलेट करते हैं, और आप उन्हें कैसे जो है जब आप लो फील कर रहे हो, जैसे अगर आप सेरोटोनिन लो है आपके बॉडी में, आप दुखी महसूस कर रहे हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सब करके आप सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए सपोर्ट दिखाएँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।